अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू एक ऐसे मौजू के गिर्द घूमती है जो दिल को छू लेने वाला है, रूह को बेदार कर देने वाला। बात हो रही है दुरूद शरीफ की, उसकी बरकत, उसकी रूहानियत, उस सफ़र की जो एक आम इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाता है। अक्सर दिल में ये सवाल उठता है कि क्या दुरूद शरीफ की कोई ख़ास तादाद है जिसे मुकम्मल करने के बाद इंसान के अंदर वाकई कोई रूहानी तब्दीली आती है? क्या कोई ऐसा मरहला है जहाँ दिल का बोझ हल्का हो जाता है, आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं, दुआएं दिल से निकलने लगती हैं और ज़िंदगी में ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता? तो यही वो नुकात है जिन पर आज रोशनी डाली जा रही है। नाज़रीन, हम बहुत सारे मुशाहिदात तो सुनते हैं, वाक़यात सुनते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से लोगों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई, क्या असर हुआ, क्या फ़ायदा मिला। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर कितनी तादाद में हमें पढ़ना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल जाए, दुआएं कबूल होने लगे, रास्ते खुल जाएं। क्योंकि दुरूद शरीफ महज़ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो बंदे को इस हस्ती से जोड़ देता है जिसके ज़रिए हमें रब तक पहुँचने का रास्ता मिला। कुरान मजीद में साफ और वाज़ेह ऐलान है कि अल्लाह ताला खुद अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी फिर ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि वो भी दुरूद सलाम भेजें। ये हुक्म दरअसल एक दावत है, एक रास्ता है, एक ऐसा ज़रिया है जिससे बंदा अपने रब के करीब हो सकता है। अहले इल्म और औलिया कराम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जो दुआ से पहले भी कबूल है और दुआ के बाद भी, क्योंकि ये वो तोहफ़ा है जो सीधा बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होता है और वहीं से कबूलियत की खुशबू लेकर वापस आता है। तो इसलिए जब कोई शख्स दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है तो वो महसूस करता है कि उसके अंदर एक खामोश सी तब्दीली आ रही है। दिल नरम हो रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, बेचैनी ख़त्म हो रही है और एक अजीब सा सुकून अंदर उतरने लगता है। बुजुर्गाने दीन ने मुख्तलिफ तादादों का जिक्र किया है, मगर सबका निचोड़ यही है कि तादाद से ज़्यादा अहम दिल की हाजिरी और नीयत की सच्चाई है। ताहम यह भी एक हकीकत है कि कुछ तादादें ऐसी हैं जिन्हें मुसलसल मुकम्मल करने से इंसान एक नए रूहानी दरवाजे पर दस्तक देता है, जैसे 313 की तादाद, जिसे अहले मार्फत बदर वालों की निस्बत से एक ख़ास रूहानी वज़न देते हैं। जो शख्स रोज़ाना हलूस के साथ 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है वो कुछ अरसे बाद खुद महसूस करता है कि उसकी सोच बदल रही है, फैसले बेहतर हो रहे हैं और दिल में अल्लाह पर भरोसा गहरा होता जा रहा है। इसी तरह 1000 की तादाद को बहुत से मुशाहिद ने दिल की सफाई और दुआ की कबूलियत के साथ जोड़ा है, जबकि 3000 और 5000 की तादादें वो हैं जहाँ इंसान सिर्फ पढ़ने वाला नहीं रहता बल्कि उसका दिल दुरूद के साथ सांस लेने लगता है। यहाँ आकर बहुत से लोगों ने यह मुशाहिदा बयान किया कि उनकी ज़िंदगी के उलझे हुए मसाइल खुद ब खुद सुलझने लगे। किसी के रिस्क में वसीयत आ गई, किसी के रुके हुए काम चल पड़े, किसी के रिश्तों की बंदिश ख़त्म हो गई और किसी के दिल में बरसों से जमी हुई उदासी तहलील होने लगी। एक साहब का तजर्बा यूँ सामने आया कि वो कई साल से शदीद जहनी दबाव और माली तंगी का शिकार थे। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो फजर के बाद बावजू बैठकर कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। शुरू में उन्हें कोई ख़ास फ़र्क महसूस ना हुआ, मगर जब ये अमल 40 दिन मुकम्मल हुआ तो वो खुद हैरान रह गए कि जिन कामों के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे वो बगैर किसी खास कोशिश के आसान होने लगे। यही वो मरला है जहाँ इंसान समझता है कि दुरूद शरीफ सिर्फ अजर का ज़रिया नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है। अहादीस में आता है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। अब ज़रा सोचिए, जब यही अमल सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में दिल की तवज्जो के साथ किया जाए तो रूह पर क्या असर पड़ता होगा। यही वजह है कि सूफिया फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ रूह के लिए वही है जो जिसके लिए सांस। एक और रूहानी तजर्बा इस तरह बयान किया गया कि खातून जिनकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें थी, ना काम बनते थे, ना दुआएं कबूल होती महसूस होती थी, उन्होंने एक बुजुर्ग के मशवरे पर रोज़ाना इशा के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और फिर 100 मरतबा ये दुरूद पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहिम। चंद ही हफ्तों में उन्होंने देखा कि दिल का बोझ हटने लगा, नमाज में ध्यान बढ़ गया और आंखों से आंसू आसानी से निकलने लगे। यही वो कैफियत है जिसे रूहानियत के सफ़र की शुरुआत कहा जाता है, जहाँ इंसान दुनिया में रहते हुए दुनिया का असीर नहीं रहता। आखिर में एक ऐसा अमल भी बयान किया जाता है कि जो बहुत से लोगों के लिए हैरत अंगेज साबित हुआ। फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 313 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद और आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। इस अमल को 21 दिन तक मुसलसल किया जाए।
اس دوران گناہوں سے بچنے کی نیت رکھی جائے اور زبان کو فضول باتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ جن لوگوں نے اس کو آزمایا انہوں نے یہ گواہی دی کہ ان کی زندگی میں ایسی آسانیاں آئیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ کسی کی نیت کی اصلاح ہو گئی، کسی کو صحیح سمت مل گئی، کسی کے لیے روزی کے دروازے کھل گئے اور کسی کے لیے روحانیت کا وہ سفر شروع ہو گیا جو اسے اللہ کے قریب لے گیا۔ یہی درود شریف کی اصل برکت ہے کہ یہ انسان کو بدل دیتا ہے، اندر سے بدل دیتا ہے، اور جب اندر بدلتا ہے تو باہر کی دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھ لینے کے بعد درود شریف محض ایک ورد نہیں رہتا بلکہ زندگی کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔